आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आज लेके आए हैं संडे स्पेशल में टॉप 30 MCQs जीके एंड जीएस में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला, जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आरआरबी जो ग्रुप डी है, एलपी है, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, यूपी पुलिस एसआई है, पुलिस है, एमपी पीजीसीएल है, होमगार्ड्स है, अदर्स एग्जाम्स में सब में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 MCQs जीके एंड जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 2026 के क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? हु वियर द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ अराइव इन इंडिया? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो कौन थे हमारे पहले सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो उनका चलिए फटाफट आंसर करेंगे। आज टॉप 30 में हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध चलेंगे, 1 बाई 1, और कोई मिस नहीं करेंगे। और जितने भी चैनल्स पे नए लोग हैं, नए फ्रेंड्स हैं, वो लोग सभी लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं फटाफट। तो ये जो थे हमारे यूरोपीय, वो थे हमारे पुर्तगाली, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? एट व्हिच पोर्ट डिड वास्को डिगामा लैंड इन इंडिया? ऑप्शन ए है सूरत, कालीकट, मद्रास या बम्बई। तो कहाँ पे पहुंचा था वास्को डिगामा? सबसे पहले तो उसको चलिए आइए देखते हैं। चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से हमें सही उत्तर को चूज करना है। तो वो पहुंचा था, सभी को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ से पता हो जाएगा, कालीकट पहुंचा था। कालीकट हमें मिलेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, कालीकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? व्हेन डिड वास्को डिगामा रिच इंडिया? ऑप्शन ए है 1498, 1492, 1502 या 1510। तो कब पहुंचा था वास्को डिगामा भारत? तो ये बताना है, हमें ईयर बताना है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये पहुंचा था 1498 में, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वेकेंसी ऑफ पुर्तगाल्स इंडिया? अल्बुकर्क, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, डुप्ले या क्लायू? तो कौन थे डियर फ्रेंड्स? आइए तो इसको जितने भी चैनल्स पे हैं वो लोग सभी लोग प्रिपरेशन करते रहें, और आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ ये वादा है कि ये सिलेक्शन आपका 100% होगा। बस आप लगे रहिए एक शिद्दत के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, यानी इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि नीली जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? हु एडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है वास्को डिगामा, ऑप्शन सी है अल्मेडा, ऑप्शन डी है डुप्ले। तो किसने ये इस नीति को अपनाई उसको हमें बताना है डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 5 का, तो ये अपनाया था अल्मेडा। अल्मेडा हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1608, 1615 या 1664। तो कब हुई थी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की? चलिए आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डियर फ्रेंड वो होगा हमारा 1600, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जोरदार क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी? व्हिच मुगल इंपेरियर ग्रांटेड ऑफ ट्रेडिंग राइट टू द ब्रिटिश? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब।
किसने दिया था? अंग्रेजों में किस मुगल सम्राट ने दी थी? चलिए आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर ने दिया था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है 1995, 1600 में, 1602 में या 1616 में। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? चलिए तो इसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा 1602 में, यानी यहाँ पे डियर फ्रेंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1602 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश? ऑप्शन ए 1600, 1664, 1612 या 1700 में। तो कब हुआ डियर फ्रेंड? आइए तो इसको जरा क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा 1664, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए जितने लोग कर रहे हैं गुड, सभी के अच्छे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से मैच कर लेंगे, उनका भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है तक हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं। आगे सफ़र अभी बाकी है 20 क्वेश्चंस के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। भारत में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी? विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुर्तगाल सेटलमेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए है गोवा था, क्या सूरत, मद्रास या पौंडीचेरी? तो इनमें से हमारा क्या था कि जो पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जो बस्ती थी वो गोवा की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? ऑप्शन ए है दिल्ली, कानपुर, मेरठ या झांसी। तो कहाँ से हुई थी? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये जो हुई थी मेरठ से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है 1885, 1905, 1875 या 1860। 1860। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1885 होगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय ने। तो किसने दिया है फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते हैं। तो ये जो दिया था नारा वो दिए थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1919, 1920, 1930 या 1942। तो कब स्टार्ट हुआ था, यानी कब प्रारंभ हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1920 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तक हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं। जिन लोगों के रैंक आंसर हैं वो लोग मैच कर लेंगे, जिसको सही है वो ऑल इज वेल, यानी हमेशा के लिए वो सही चल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन ए बी है 1940, 1942 या 1946। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1942, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? हु
इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट्स? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्निवाल्स, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड बेंटिक। तो किसने किया था लागू? चलिए आइए देखते हैं किसने किया था क्वेश्चन नंबर 16 का। चूज ऑफ द फोर ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किया था लॉर्ड कार्निवाल्स, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड, लॉर्ड कार्निवाल्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस? ऑप्शन ए है 1765, 1793, 1858 या 1773। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था डियर फ्रेंड्स 1993 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी सही उत्तर आप लोगों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू की गई? रैयतवाड़ी सिस्टम वाज मेनली इंट्रोड्यूस इन व्हिच रीजन? बंगाल और बिहार, मद्रास और बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली या अवध व रोहिलखंड? तो जो क्षेत्रों में लागू की गई थी, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा मद्रास और बॉम्बे, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? सॉरी, यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? हु इंट्रोड्यूस द महलवाड़ी सिस्टम? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, होल्ट मैकेंजी या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा होल्ट मैकेंजी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द मेन प्रमोटर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम? ऑप्शन ए है थॉमस मुनरो, कार्निवाल्स, डलहौजी या डुप्ले? तो कौन थे रैयतवाड़ी के प्रमुख प्रवर्तक? तो आइए जानते हैं कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 का वो थे हमारे थॉमस मुनरो, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? What type of mountain is the Himalaya? is the very very important questions। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी है अवशिष्ट पर्वत जिसको इंग्लिश में हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। तो इसका चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वलित पर्वत, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? द दक्कन प्लेटो इज व्हिच टाइप्स ऑफ प्लेटो? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनो प्लेटूस, अंतर पर्वतीय पठार, मोनेटेन प्लेटूस, अवशिष्ट रेसिडुअल प्लेटूस एंड तटीय पठार कोस्टल प्लेटूस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट आंसर करते हैं डियर फ्रेंड क्या होगा। ये जो होगा हमारा ये होगा हमारा ज्वालामुखीय पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है दक्कन प्लेट, बी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी है तटीय मैदान, ऑप्शन डी है मालवा का मैदान। चलिए इसका फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। सभी लोगों का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? व्हिच रिवर फ्लोस बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा रीजन्स? ऑप्शन से है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो कौन सी नदी बहती है? आइए देखते हैं डियर फ्रेंड 24 का। तो वो नदी हमारी है नर्मदा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर
हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? विच इज द एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक माउंटेन? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है आल्पस। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड 25 का, तो वो होगा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है सरयू। तो कौन से नदी के किनारे स्थित है वाराणसी? आइए तो इसका फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। ये जो स्थित है ये गंगा के किनारे स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? दिल्ली इज द लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए है गंगा, यमुना, सतलुज या नर्मदा। तो किस नदी के किनारे बसी है डियर फ्रेंड? तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर तो ये है हमारा यमुना, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए है साबरमती, ताप्ती, महानदी या कावेरी। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिचुएटेड ऑन द विच रिवर? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, वो है हमारी साबरमती, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कृष्णा, कावेरी, मूसी या गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 29 का फटाफट आंसर करिए। तो ये जो सिचुएटेड है मूसी रिवर के पास सिचुएटेड है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आज के टॉप 30 MCQs में से हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है दामोदर। तो इसका आइए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा आप लोगों का हुगली, यानी हुगली जो है कोलकाता नदी के किनारे स्थित है, हुगली। चलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो लोग जुड़े हैं हमसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।